हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका धूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। और साथ ही स्वागत करती हूँ आपका आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे मायरे के बारे में। हमने आपको लास्ट एपिसोड में चाक भात के बारे में बताया था। अब हम आज के एपिसोड में मायरे के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए कैलाश जी की कलम से जानते हैं कि क्या होता है मायरा और कैसे ये मनाया जाता है। बंधुवर, घर के दरवाजे के बाहर जाजम बीच गई है। गांव में मोहल्ले में समस्त जात बिरादरी के महिला पुरुषों को मायरे में आने का बुलावा पहले ही दिया जा चुका है। बुलावे पर सभी महिलाओं का और पुरुषों का आना शुरू हो गया है। सायंकाल 5 बजे से पूर्व इस भात मायरे की रस्म को पूरा किया जाना है। उधर लाड़े लाड़ी की माँ अपने हाथ में लड्डू और मिठाइयों का थाल लेकर अपनी देवरानियों, जेठानियों और बहू बेटियों के साथ अपने पिताजी और भाइयों को कलेवा कराने के लिए और उन्हें अपने ससुराल पक्ष के समस्त परिवार और पंचों के मध्य जाजम पर बैठने का बुलावा देने, यानी भात नूतने उनके विशेष ठहरने के अस्थायी निवास पर ढोल के साथ गीत गाती हुई मन में बहुत प्रसन्न होती हुई जाती है। भाइयों को कलेवा कराती है, अपनी माँ बहनों और भाभियों की कुशल क्षेम पूछती है। कलेवा करने के बाद भाई बहन को चुनर ओढ़ाकर उसका सम्मान करता है और आने के लिए कहकर बहन को विदा करता है। इस दौरान बहन अपने भाई से कुछ महत्वपूर्ण गुफ्तगू कर लेती है। आप समझ रहे होंगे कि क्या बात की होगी। बंधुओं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भात क्यों भरा जाता है। भाई अपने भांजे या भांजी की शादी में कपड़े लत्ते लेकर क्यों आता है, चाहे बहन उससे ज्यादा हैसियत रखती हो, वो करोड़पति अरबपति परिवार में क्यों न हो, फिर भी भाई मायरा कपड़े लत्ते लेकर उसके दरवाजे पर क्यों आता है। बंधुओं, द्वापर युग की कथा नानी बाई का मायरा और इस कथा का नाट्य प्रस्तुतिकरण पढ़ा और देखा होगा। द्वापर युग में भी यही प्रथा थी। शादी ब्याह में यह प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वधू पक्ष ने सदैव अपना हाथ देने की मुद्रा में और वर पक्ष का हाथ सदैव लेने की मुद्रा में रहा है। इसका मतलब वधू पक्ष वर पक्ष से अधिक संपन्न हुआ। दूसरी बात, कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को या उसके ससुराल पक्ष को कहीं भी किसी भी स्थिति में नीचा देखना पड़े। बात अतीत की हो रही है। अतीत में हमारा समाज बहुत गरीब था। वधू के दरवाजे पर दूसरे गांव के स्वजाति बंधु बारात लेकर आ रहे हैं। उनके सामने मेरी बेटी और उसके ससुराल पक्ष के लोग नए नए वस्त्र परिधान पहनकर उनका स्वागत करें और उन्हें गरीब ना समझे। और यही बात वर पक्ष के लिए भी लागू होती है कि वह अपने लड़के की बारात लेकर दूसरे गांव स्वजाति बंधु के यहाँ जा रहे हैं तो नए नए वस्त्र परिधान पहन कर जावे। और इसलिए यह प्रथा वर पक्ष और वधू पक्ष के यहाँ एक ही भाव से निभाई जाती है। इस प्रथा से लाड़े लाड़ी की माँ का सर गर्व से ऊंचा होता है। बहुत अधिक गहराई में न जाते हुए आइए हमारे इस महत्वपूर्ण रीति रिवाज को निभाते हैं। जाजम पर सभी पंच परमेश्वर बैठे हैं, भाई बंधु रिश्तेदार सभी बैठे हैं, महिलाएं भी सभी आकर बैठ गई हैं, सभी पावनियां भी बैठी है। महिलाएं भात के गीत गा रही हैं, भाई भी कपड़े लत्ते लेकर आ गए हैं। ससुराल पक्ष के लोग और भाई आमने सामने बैठे हैं। पंच भाई को तिलक कर सम्मान के साथ पाग पहनाकर स्वागत करते हैं। भाई के आगे चावल से भरी परात और उस पर गुड़ की भेली रखकर शगुन करते हैं। पके हुए चावल को भात कहते हैं और इसीलिए आज के दिन भर के रीति रिवाज को चाक भात के नाम से जाना जाता है, जो मायरा पहनाने के पश्चात बहन अपने भाई को दाल भात खिलाकर इस रस्म को संपूर्ण करती है। इसलिए भी आज की इस रीति रिवाज को चाक भात का नाम दिया गया है और निमंत्रण पत्र में भी इसका उल्लेख किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज है। बंधुओं, खंडेलवाल वैश्य समाज ने 33 कोटि देवी देवताओं में से
5 देवताओं को पूज्य माना है और इन 5 देवताओं की आराधना करने से मान सम्मान से 33 कोटि को देवी देवताओं की आराधना पूजा अर्चना सम्मान पूर्ण हो जाता है। विस्तृत विवरण कभी अवसर मिला तो बताने का प्रयत्न करूंगा। ये 5 देव कौन हैं? सर्वप्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी महाराज, दूसरे हमारी कुल की माता रानी कुल देवी, तीसरे हमारे कुल रक्षक भैरू जी भूमिया जी महाराज, चौथे हमारे इष्ट देव और अंतिम 5वें हमारे पितृदेव हैं। भाइयों का मान सम्मान स्वागत के पश्चात शुरू होता है भात भरने या पैरावने का कार्यक्रम। सर्वप्रथम दरवाजे पर गणेश जी के गोखड़े पर रखी गई काठ की चुटकली को चुंदड़ ओढ़ाई जाती है और वहां विराजमान गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद उपरोक्त 5 देवताओं की पैरावनी पंचों और घर के मुखियाओं के अनुसार ली जाती है। परिवार के भाई बंधुओं को क्रमशः बड़े से छोटे के क्रम में उनकी अर्धांगिनी के पैरावनी होती है। जवाई भाई बहन बेटियों की, बच्चों की, आइला भाईला सभी की पैरावनी होती है। ढोल बजता रहता है, लाड़े लाड़ी की पैरावनी होती है, भांजे की पैंट बुशर्ट रुमाल मुख्य रूप से होते हैं। अंत में भाई के जीजाजी की पैरावनी पैंट शर्ट साफा या पगड़ी रुमाल आदि होते हैं। अंत में बहन की पैरावनी होती है। गीतों के साथ बहन की पैरावनी होती है और फिर बहन कलश लेकर सभी भाइयों के सामने आती है। भाई शगुन के सिक्के कलश में डालता है, फिर कलश रखकर बहन भाइयों का आरता करती है। भाई आरते में सहयोग राशि थाली में रखता है। बहन सभी भाइयों को मीठा शरबत पिलाती है और अंत में बहन भाइयों के गले मिलती है। उस समय बहन की आंखें ममता, प्यार और खुशी से झलक जाती है। भाई बहन के गले लगने और बहन की आंखों में अश्रुधारा को देख सभी महिलाओं की आंखें नम हो जाती है। बंधुओं, आंखों में सज अश्रु मात्र 2 अवस्था में निकलते हैं, या तो दुख में निकलते या खुशी में निकलते हैं। इसके अलावा आंख में से आंसू कभी नहीं निकलते हैं। यहाँ बहन की आंखों में प्यार खुशी के आंसू है। भाई बहन के इस ममतामय मिलन का नजारा हर किसी की आंख को नम कर देता है। बहन अपने भाइयों को घर के अंदर ले जाती है, उन्हें चौके में बिठाकर घी बुरे से भात चावल अपने हाथों से खिलाती है और अपने बचपन की याद कर आंखें भर लाती है। बंधुओं, मांडा जीवन का समय हो गया है। आओ सभी को जिमाते हैं, परोसगारी करते हैं और काम में हाथ बटाते हैं। आगे बारात में चलने की या बारात के स्वागत की तैयारी में लगना है। बारात ले जाने के लिए क्या क्या सामग्री ले जाते हैं, बारात स्वागत की कैसे तैयारी की जाती है, इन सभी की जानकारी हेतु आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।